हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसको लेकर जो है काफ़ी बच्चे जो है परेशान होते हैं। तो आज जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। सो नाउ उसके बाद हम जो है एक-एक एग्ज़ाम्पल दोनों की देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रियल लाइफ में कहाँ इसका एग्जिस्ट है और इनके अलावा हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन। काफ़ी बच्चों को परेशान करता है ग्राफ, ठीक है? अगर हम इसका ग्राफ जो है दोनों का प्रेजेंट करें, ठीक है, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो किस तरह जो है हमारे पास ग्राफ जो है वो प्लॉट होता है, ठीक है? अच्छा, सो नाउ उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास लास्ट में हम देखेंगे कि जो है इसकी समरी क्या है, ओके? आज का लेक्चर, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो तमाम स्टूडेंट्स और तमाम फ्रेंड्स, आप ऐसा करें कि जो है अपने साथ जो है कॉपीज़ और पेन रखें और साथ-साथ जो है नोट्स राइट डाउन करते जाएँ, ठीक है? नोट्स बनाएँ और राइट डाउन करते जाएँ। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। मुराद क्या होता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास जो है लीनियर की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि a linear equation a linear equation is an equation in which in which in which the highest power of the variable is 1। अब देखें इससे मुराद क्या होता है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इज विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन जब भी आप देखेंगे, देखिए लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास बेसिकली यहाँ पर इसको जो है सिंपल वे में अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पर आप देखें जब भी आपके पास कोई भी वेरिएबल दिया होगा, मिसाल के तौर पर आपके पास एक्स है, एक्स के ऊपर हमेशा पावर जो है आपके पास हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। अच्छा, इसकी जो है जनरल फॉर्म में यहाँ पर राइट डाउन करूँ तो आप जो है ये डेफिनेशन के नीचे राइट डाउन करना। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर यहाँ पर राइट डाउन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपके पास इसकी जो है जनरल फॉर्म क्या होगी कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ओके। ये आपके पास क्या होगी, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म से क्या मुराद होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास ए एंड बी जो है वो कोई भी नंबर होंगे, ठीक है। ए और बी जो है आपके पास कोई भी नंबर होंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दूं। मिसाल के बाद 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से जो आपके पास ए और बी है ना, ए और बी, जैसे मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखी हुई है, तो वो आपके पास हमेशा क्या होंगे, नंबर होंगे। और एक्स से क्या मुराद होता है, वेरिएबल, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये दोनों नंबर होंगे, ठीक है, और ये आपके पास वेरिएबल होगा, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए मिसाल के तौर पर इसकी एक हम एग्जांपल लें, उसके बाद हम देखेंगे कि जो है रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है लीनियर इक्वेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का जो है ग्राफ किस तरह प्लॉट होता है, ठीक। एक एग्जांपल आपके पास है कि आपके पास है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास एग्जांपल है, इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे। नाउ आप किस तरह सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि जो हमारे पास 2x को अपनी जगह रहने देंगे और जो है यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पर प्लस 3 है तो उस तरफ जाएगा तो आपके पास जो है नेगेटिव का हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x को अपनी जगह रखेंगे, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में जब उस तरफ चला जाएगा तो आपके पास डिवाइड के अंदर आ जाएगा।
तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, क्या आई है, -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर हम इसका जो है ग्राफ बनाएं, इसको अगर हम ग्राफ में शो आउट करें, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा, हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन पर जो है वो स्ट्रेट लाइन पर होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास इस तरह जो है आपके पास ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है माइनस में वैल्यू है, मिसाल के -1, ठीक है, -2, -3 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास जो है 1 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास माइनस के अंदर होगी -1 -2 -3। ठीक है, अब इसका जो है ग्राफ किस तरह बनेगा, आपके पास हमारे पास माइनस के अंदर वैल्यू है, तो यहाँ पर जो है आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, और आपके पास जो है हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर आपके पास जो है इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमेशा जो है लीनियर इक्वेशन का जो है ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट होगा। हमेशा लीनियर इक्वेशन का क्या ग्राफ होगा, स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट से मुराद क्या होता है कि आपके पास जो है सीधे सीधे लाइन पर जो है वो ग्राफ प्लॉट होगा। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आपके पास मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर मौजूद है कि y इज इक्वल टू कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है 2x+3। ठीक है, जो अभी हमने सॉल्व किया, तो वही हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके थ्रू जो है ग्राफ किस तरह प्लॉट हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये स्पीड एंड डिस्टेंस, जब भी कोई भी स्पीड या डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है, तो वहां पर हम जो है लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी स्पीड हो, या आपके पास मिसाल के तौर पर 60 किलोमीटर जो है आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और ड्यूरिंग दी टाइम, ठीक है, आपने जो है क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह जो है सफर किया, तो आपका जो है यहाँ पर 60 किलोमीटर जो है वो आपका सफर है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है ड्यूरिंग दी टाइम क्या है, क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लाएंगे, 60 टी से मुराद क्या है, टाइम, यानी इक्वेशन आपके पास किसकी है, डिस्टेंस की है। तो इसी तरह जो है हम अपने रियल लाइफ में इसका एग्जांपल जो है यहाँ पर हमने कंसीडर किया, रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। बजट वगैरह आपके पास होता है, ठीक है, बजट मैं यहीं पर लिख दूं, आपके पास बजट जो भी होगा, मिसाल के तौर पर कोई भी जो है आपके पास बजट वगैरह जो भी आप यूज करते हो, तो उसी दौरान आपके पास जो है इसका यूज होता है लीनियर इक्वेशन का। मिसाल के तौर पर आपके पास पेन की जो है कॉस्ट जो है आपके पास 20 है, और आपने जो है क्या किया कि साल के तौर पर आपके पास जो है 20x इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपके पास अगर एक पेन की मिसाल के तौर पर आपके पास 20 रुपए जो है वो रकम है, ठीक है, एक पेन की 20 रुपए रकम है, तो अगर आपको जो है आपके पास 100 रुपीज है, तो आप बताएं कि कितनी पेन्स जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अब आप इस तरह यूज करेंगे, इसे आप क्या करेंगे, एक्स को अपनी जगह रखेंगे, और एक्स 20 जो है मल्टीप्लीकेशन में तो उस तरफ जाएगा, तो ये आपके पास डिवाइड में हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब देखें किसे 20 को जो है आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको आपको जो है कितनी पेन मिलेगी, 5। 20 रुपीज की एक पेन है, और आपके पास 100 रुपीज से है, तो आपको जो है एक्स की आपके पास वैल्यू आ गई 5। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि आपके पास कोई भी बजट है, तो उसके अंदर जो है आप किस तरह कोई भी जो है चीज़ें परचेज कर सकते हैं, तो उसे जो है हम कहते हैं, तो उसी को हम जो है रियल लाइफ में हमने जो है देखा कि कहाँ पर इसका रियल लाइफ में हमने देखा कि कहाँ पर इसकी जो है एग्जाम्पल एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने देखा कि स्पीड और डिस्टेंस
हमने देखा एक स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर जो है लीनियर इक्वेशन जो है यूज हो रही है, और दूसरा हमारे पास बजट वगैरह कोई भी, ठीक है। देखें आपने जो है लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन के अंदर जो है हमेशा जो है वेरिएबल की जो है पावर क्या होगी, हाईएस्ट 1 होगी। उसके बाद आपने एग्जांपल देखा, एग्जांपल हमारे पास 2 था, 2x + 3 = 0, ओके। जिसका हमने क्या किया कि इसका जब हमने ग्राफ बनाया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि रियल लाइफ में इसका कहाँ एग्जिस्ट है। अब देखा यहाँ पर देखें रियल लाइफ में इसका कहाँ एग्जिस्ट है। एक तो हमारे पास स्पीड मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं, दूसरा डिस्टेंस के लिए, ठीक है। दूसरा उसके बाद जो है हम जो है यूज करते हैं कहाँ पर, जब भी हमें कोई भी बजट वगैरह, ठीक है, बजट जो है मालूम करने के लिए यूज करते हैं, ओके। तो आई होप आज का जो है लेक्चर आपको काफी जो है मददगार साबित होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि quadratic equation is an equation in which the highest power of the variable is true। सो नाउ देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is an equation in which is the highest power of the variable is 2। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो है वेरिएबल आपको जो भी दिया होगा उसके ऊपर पावर जो है हमेशा क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। हाईएस्ट जो पावर होगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो हमेशा क्या होगी, 2 होगी। जैसे लीनियर के अंदर आपने देखा कि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल के ऊपर क्या होती है, हमेशा 1 होती है, जिसका ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट होता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। इसका क्या ग्राफ होगा, अगर इसको प्लॉट किया जाए ग्राफ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है, तो हमेशा क्या होगा, पैराबोला होगा फॉर्म में, ठीक है। सो नाउ अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। सो इसका जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म आपके पास क्या होगा कि ax² + 2 + b + bx + c = 0। जनरल फॉर्म आपके पास क्या है, ax² + bx + c = 0, ओके। ये आपके पास क्या कहलाएगी, जनरल फॉर्म। यहाँ पर राइट डाउन करें, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास फार्मूला क्या होगा, x = -b ± रेडिकल स्क्वायर -4ac / 2a। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर आप देखें तो आप जो है इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि x² - 4 = 0, ओके। सो नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके पास x² है, और यहाँ पर आपके पास माइनस के अंदर है तो उस तरफ जाएगा तो आपके पास पॉजिटिव का हो जाएगा। अब दोनों के ऊपर जो है रेडिकल का यूज कर लो, तो आपके पास x² = यहाँ पर आपके पास रेडिकल 4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं हमारे पास एक यहाँ पर 2 है और रेडिकल कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर आपके पास 2, ठीक है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास एक हो गई 2 पॉजिटिव का और दूसरा हमारे पास 2 नेगेटिव का। तो देखिए दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कंसीडर हमने कर ली, ठीक है। अब देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है उसकी मदद से अगर हम कोई भी एग्जांपल को सॉल्व करें
तो जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² - 5x + 6 = 0। ठीक है। अब आप जानते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर आप जो x के साथ है ना वो 1 है, जो 1 तो हमेशा लिखा नहीं जाता, तो आपके पास a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर -5 है और c की वैल्यू आपके पास 6 है। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, a, b और c ये तीनों की वैल्यू जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये आपके लिए क्लास वर्क है, आप ट्राई करें अभी और देखें कि आपके पास जो है फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा। आपके पास एक x की वैल्यू = 3 होगा और एक x की वैल्यू = 2 होगा। ओके, तो दो वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, और ये सिंपल जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दी हुई है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एक हमारे पास थी x = 2 और दूसरा हमारे पास है x = -2। ठीक है। अब एक आपके पास ये एग्जांपल मैंने दी, एक एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पर दी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नाउ अब हम इसका ग्राफ देखें, तो ग्राफ जो है आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है, मैंने कहा था कि पैराबोला होगा, हमेशा क्या होगा, पैराबोला का। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास ये किसका ग्राफ है, ये आपके पास है इस फंक्शन का, आपके पास है x² - 5x + 6। ठीक है, इसका आपके पास ग्राफ बना हुआ है, किसका, पैराबोला। ठीक है, कोई भी ग्राफ होता है वो जो है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है पैराबोला होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास शो आउट किया हुआ है, देख सकते हो रेड लाइन से आप। सो नाउ आज जो है आपने तमाम चीजें जो है सीखी है, एक्टिविटी की है। अब हम देखते हैं कि इसका जो है रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट है। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट है। सुनाओ, मिसाल के तौर पर न्यूटन ने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जो है उसने जो है देखा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह यूज हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, अगर मिसाल के तौर पर पैराबोला जो है पाथ बनाया, ठीक है, मैं एक भाल को थ्रो करूं, मिसाल के तौर पर आप क्या करें, आप जो है यहाँ से, आप यहाँ पर खड़े हो, आपने क्या किया, एक बाल को जो है आपने ऊपर की तरफ जो है क्या किया, उछाला। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है आप जो है यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसाल के तौर पर कोई भी गेंद है, उसको जो है आप ऊपर की तरफ जो है उछालेंगे हवा की तरफ, तो आप देखेंगे कि आपकी जो है वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगी। एक तो आपके पास एक्स जो है दो वैल्यू बनकर आ जाएगी। ठीक है, न्यूटन का जो है फिजिक्स के अंदर देखा होगा कॉन्सेप्ट कि न्यूटन जो है क्या करते हैं कि कोई भी गेंद को जो है ऊपर की तरफ, न्यूटन ने जो है ऊपर की तरफ गेंद उछाला और उसने देखा तो कि जो है हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू जो है दो निकल कर आई थी, जो यूज हो रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो उसने देखा कि जो है फिजिक्स के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यूज हो रहा है, किसके अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। ठीक है, मैंने शॉर्टली जो है यहाँ पर डिफाइन किया है, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको बताना था कि रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी होता है उसके अंदर आपके पास जो है यहाँ पर यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आप जानते हैं जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी जो है आप जानते हैं इक्वेशन किस टाइप की होती है। ठीक है, तो आप जो है देख लेना बुक के अंदर, यहाँ आपने जो है पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद जो है आपके पास एरिया प्रॉब्लम्स आता है, जहाँ एरिया जब भी फाइंड आउट होता है, एरिया जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको जो है फाइंड आउट करने के लिए हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद एरिया प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है यूज करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स या हम जो है बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। आई होप जो है यहाँ पर क्लियर होगा।
जैसे कि प्रॉफिट हो गया और मिनिमम कॉस्ट हो गया और मैक्सिमम कॉस्ट हो गया। ये सारे जो है हम जो है क्या करते हैं क्वाड्रेटिक की जो भी इक्वेशन होगी उसकी हेल्प से हम जो है मिनिमम और मैक्सिमम और जो है प्रॉफिट या लॉस जो है मालूम करते हैं। ठीक है, लॉस। सो आई होप यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें क्लियर होगी। अगेन हम जो है समरी को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अब समरी का मतलब क्या होता है कि समरी का मतलब होता है जो भी हमने पढ़ा अभी उसको जो है मैं ब्रीफली नहीं एक्सप्लेन करने वाला। समरी का मतलब होता है शॉर्टली और जो है वन लाइन के अंदर जो है तमाम चीज़ें एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन के अंदर जो है लीनियर इक्वेशन के अंदर आपने देखा कि जो है हमारे पास एक सिंपल होता है जिसका जो है वेरिएबल जो है हमेशा क्या होगा, हाईएस्ट पावर इसकी क्या होगी, हमेशा 1 होगी वेरिएबल की। उसके बाद आपने देखा कि ग्राफ जो बनता है वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पर होगा। ठीक है, आपने देखा कि जो है हमेशा आपने देखा कि हमेशा जो है लीनियर इक्वेशन का जो है ग्राफ जो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पर होगा और उसका वेरिएबल जो है हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद आपने देखा कि जो है इसकी प्रॉब्लम्स देखी और उसका रियल लाइफ में एग्जिस्ट कहाँ हो रहा है वो आपने देखा। ठीक है, अब उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास इक्वेशन हमेशा उसके वेरिएबल जो है हमेशा उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। और आपने देखा कि उसका जो है ग्राफ जो है वो हमेशा क्या होगा, पैराबोला होगा। और उसका यूज़ कहाँ हो रहा है हमारे पास, जैसे कि कर्व हो गया। ठीक है, और फिजिक्स के अंदर, एरिया के अंदर और बिजनेस के अंदर। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपके लेक्चर में बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और तमाम फ्रेंड्स तक जो है शेयर करें ताकि आपका फायदा हो और आपके दोस्तों का भी। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का।